बाबा, आप नॉनवेज खा रहे हो? ये वेज नहीं है? ठीक। ये सब क्या हो रहा है? तो दोस्तों, मैं भी एक बच्चा हूँ, लेकिन मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्कूल जाएं, क्योंकि स्कूल से हमें नॉलेज मिलती है। जितनी ज़रूरी भक्ति है उतनी ही ज़रूरी पढ़ाई भी है, क्योंकि पढ़ाई से हमारा फ्यूचर ब्राइट बनता है। अब दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा हो कि इतनी एजुकेशनल बात इस बच्चे ने खुद करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने इसी रटाया है और यही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे अभिनव अरोड़ा के साथ, क्योंकि इस बच्चे को नहीं पता कि भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब मे भी इसे इतना पता होगा कि भगवान को बोला जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग, भक्ति पथ और पता नहीं कि जिस टाइप के अभिनव अरोड़ा वर्ड्स यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि इतने छोटे से बच्चे को ये सारी चीजें पता होंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफरनामा विद विकास पर। देखिए दोस्तों, सनातन धर्म में शुरू से ही बाबा, संत, महात्मा और बाकी जितने भी भगवान से जुड़े हुए लोग थे, उनकी हमेशा से ही एक अलग पद दिया गया है। लेकिन जब मार्केट में आपको ऐसे बाबा देखने को मिलते हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। लिखा हुआ है एक काम मई, तुम जानो संजू, मेरी तरफ ना देखो, ऐसे मैं कंफ्यूज होती हूँ। तुम उधर मुंह करो, भगवान का नाम लो, कोई मेरी तरफ ना देखो, ध्यान करो। मास्टर जी देख सकते, ये मेरे टेलर हैं। वो कैप्टन हुआ करते थे, तो हर गेम हम खेलते थे। क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर जैसे सीखे तो उसको हैं। हम जब खेलते थे तो हम ओपनर थे, रणजी प्लेयरों के साथ खेलते थे। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते थे। तो हमें लगता है हम ऑलराउंडर थे और ऑलराउंडर गेम ही हमें पसंद आते हैं, जिसमें देश का नाम रोशन हो। हमें लगता है हम उस गेम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल जैसे ओलंपिक में बच्चे जाके मेडल जीत के लाए। मैं 2011 से आपसे जुड़ी हूँ और आपसे जुड़ने के बाद मैं एक गरीब औरत थी और आज आपने मुझे लखपति बना दिया है। बाबा जी, जो चीज की इच्छा रहती है वो चीज मेरे पास आ जाती है। बाबा जी, मैं बहुत 18 साल से दुखी थी, बहुत दिन रात रोती थी बाबा जी, बहुत दुखी थी बाबा, दिन रात आंसू गिरते थे बाबा जी, और बाबा आपकी ऐसी कृपा हुई। इन्हें देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये सनातन धर्म को आगे ले जा सकते हैं, या फिर जो लोग इन पर अंधविश्वास करते हैं, या फिर जो लोग इनकी बातों को बिना सोचे समझे मानते हैं, वो सही दिशा में जा पाएंगे? क्या वो भगवत प्राप्ति कर पाएंगे या भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों, मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिन लोगों को अपने जीवन में खुद ही लक्ष्य नहीं पता, जो दूसरों को बेवकूफ बनाकर सामने वाले से पैसा निकाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे बाबा सनातन धर्म को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सनातन धर्म में अच्छे बाबा नहीं हैं। आपके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके आप प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जैसे आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं, जो कि इस समय के जीते जागते उदाहरण है। दोस्तों, फिलहाल दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात कर रहा था जया किशोरी के बारे में, कि जिस प्रकार से वो सनातन धर्म में अपना बिजनेस चला रही हैं और साथ ही साथ लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। इसी लाइन में बहुत सारे ऐसे बच्चे लगे हुए हैं जो कि बड़ों को पिछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और गलती इसमें सिर्फ बच्चों की नहीं है। बच्चों को सिखाए जाने वाले, जो उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, जो उन्हें समझाते हैं या फिर जो उन्हें रटाते हैं, उनकी गलतियां बच्चे भुगत रहे हैं। और ऐसा ही एग्जाम्पल अभी मार्केट में चल रहा है अभिनव अरोड़ा। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद से खाना बनाती है बड़ा बड़ा, खुद नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है भैया, मुझे पता है कि कृष्ण मुझे अपना कहता है। देखिए दोस्तों, ट्रोलिंग बात की बात है या फिर किसी चीज को एक्सप्लेन करना बात की बात है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि जितना स्वस्थ आपका शरीर होता है, उतने ही अच्छे आपके विचार और आपका व्यवहार होता है। लेकिन जहां पर इतना वेट गेन करके और इतना ज्यादा आप लोग समझ सकते हैं कि बॉडी में फैट है, उसका ब्रेन कितना ही एक्टिव रहेगा। मतलब जो उन्हें रटाया जा रहा है वो अपने आप रट के आगे बोल रहा है और आप
उसके इतने सारे इंटरव्यूज देख चुके होंगे, आपने यूट्यूब पे इतने इंटरव्यूज देखे होंगे, सब में उसका एक ही रटा रटाया आंसर होता है। हर जगह पूछा इससे कुछ और जाता है, बताता ये कुछ और है। तो दोस्तों गलती इसमें इसकी नहीं है, गलती इनके पिता की है, जो कि इन्हें पूरा स्क्रिप्ट पढ़वाकर लोगों के सामने परोस रहे हैं, और जो लोगों के द्वारा इन्हें गालियां या फिर ट्रोल किया जा रहा है वो सह रहा है अभिनव अरोड़ा। और जी हाँ, अभी तो इनका मतलब बचपन वाला एज है, तो इन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये बड़े होंगे तब इनके सामने वापस से ये सारी ट्रोलिंग वाली चीजें परोसी जाएंगी, और तब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसके दिमाग पर कितना गहरा असर पड़ेगा। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा। छोटी सी एज में ज्ञान की बातें करना, धर्म की बातें करना, या फिर श्री कृष्ण, राम और राधा इन जैसे नामों का सहारा लेकर अपने आप को ट्रेंड करना, ये गलत नहीं है दोस्तों। लेकिन गलत ये है कि आप इसके द्वारा लोगों के गुरु बन रहे हैं, बाबा बन रहे हैं, जिन्हें अभी तक अपनी लंगोटी बांधनी नहीं आती, वो दूसरों के जीवन का समस्या का समाधान कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें ये लगता है कि उन्होंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और सारा ज्ञान प्राप्त करने के पीछे इनके पिताजी हैं, जिनका बहुत सारा कच्चा चिट्ठा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उन्होंने लोगों के साथ पैसों वाला फ्रॉड किया। ये भी देसी यूट्यूबर ने आपको समझा दिया था, और साथ ही साथ ये अपना जितना भी पुराना मन में भड़ास है कि मैं ट्रेंड में नहीं आ पाया, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले रील्स में ट्राई करा, यूट्यूब में ट्राई करा, संदीप माहेश्वरी बनने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन जब ये नहीं बन पाए तो इनके पास सबसे सॉफ्ट टारगेट था कि अभिनव अरोड़ा का सहारा लिया जाए, जैसे कि वो हमेशा से ही उसका सहारा लेते आए हैं अपने पुराने एडवर्टाइजमेंट में। और दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग इन लोगों पर अंधविश्वास करते हैं, जो इनके पैरों में गिर जाते हैं, जो इनकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है, तो दोस्तों इसमें इन ढोंगी बाबाओं या फिर इन घटिया बाबाओं की नहीं है, इसमें गलती उन अंधभक्तों की है जो इन पर इस प्रकार से विश्वास करते हैं। और हाँ, ऐसे अंधभक्तों से भी दूर रहने की जरूरत है, तभी हमारा सनातन आगे बढ़ सकता है। देखिए दोस्तों, इस बच्चे पर ज्यादा बातें करके या फिर ट्रोल करके इसे ट्रेंड में रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके ट्रेंड के सहारे पैसा कमाएंगे इनके माता पिता, और नुकसान झेलेगा ये बेचारा बच्चा। तो इसे ट्रेंड से निकाल देते हैं और कोशिश करते हैं कि इन पर कम से कम वीडियो बनाया जाए। और जो भी बड़ी यूट्यूबर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इसे और ट्रोल करना छोड़ दें। फिलहाल हम बात करते हैं जय किशोरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया कि भाई साहब उन्होंने पहले मार्केट में अपने को बिछाया एज अ साध्वी, एज अ संत, और उन्होंने लोगों को ये ज्ञान दिया कि लोगों को लोभ लालच मोह माया छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनका अगर आप रहन सहन और बाकी मैंने अपने पुराने वीडियोस में दिखाया आपको कि किस प्रकार से उन्हें आईफोन का चस्का है, और वो जितने भी नए आईफोन आते हैं वो उन्हें परचेज करती हैं और उनका यूज़ करती हैं। साथ ही साथ मैम इंजॉय बहुत अच्छा करती हैं, जैसे कि आप उनके इंटरव्यूज़ में सुन सकते हैं कि मैं एक साधारण सी बच्ची हूँ, जैसे हर घर में लड़कियां होती हैं, मैं वैसी लड़कियां हूँ, मैं खुश भी होती हूँ, मैं इंजॉय भी करती हूँ। तो मैडम का इंजॉय करने का डेफिनेशन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा, तो इसका हम लोग कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल ये फंसी है अपने कंट्रोवर्सी डियोर के बैग में, जिनका माना जाता है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो गाय के चमड़े से होता है या फिर किसी अन्य जानवर के चमड़े से होता है। अब मैम इसमें कहती हैं कि इन्होंने इसमें कस्टमाइज करवाया था, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें सिर्फ 2 कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं। उसमें एक कलर होता है और साथ ही साथ उस पर आप डियोर की जगह अपना नाम लिखवा सकते हैं। अब दोस्तों जया किशोरी जी बचपन से इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुकी हैं और इतना बड़ा मार्केट खड़ा कर चुकी हैं, और लास्ट में वो आके ये कहती हैं कि मैं साध्वी नहीं हूँ और मैंने कभी ये नहीं बोला कि लालच लोभ नहीं करना चाहिए। तो मैं मानता हूं उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारे प्रवचन आप जाके देख सकते हैं जिसमें इनडायरेक्टली यही टारगेट किया जा रहा है कि लोगों को लोभ लालच छोड़कर प्रभु में मन लगाना चाहिए। लेकिन मैडम मन लगा रही हैं आईफोन में, डियोर के बैग में, और मैडम को तरीके से पता है कि बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है, अपने ड्रेसिंग सेंस से, अपने बोलने के तरीके से, अपने प्लास्टिक सर्जरी किए हुए लिप्स से, और साथ ही साथ बहुत भारी मेकअप के साथ। तो ये था जया किशोरी जी का पूरा कच्चा चिट्ठा। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप इनके पुराने फोटोज और अभी वाले फोटोज में कंपेयर करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने करा है कुछ भी नेचुरल नहीं है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फिटनेस लाइन में हूँ और मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है और सडन इतना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही था नेहा कक्कर के साथ, और मैं लास्ट वीडियो में इन दोनों को एक साथ ही जोड़ा था। तो दोस्तों कोशिश करें कि ऐसे लोगों को ना सुने, ऐसे लोगों के बारे में भी बात ना करें, और अगर आपको ऐसे लोग दिखते हैं तो ऐसे चैनल को
रिस्ट्रिक्ट कर दें, या फिर एक और ऑप्शन होता है यूट्यूब पर नॉट इंटरेस्टेड का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैं जो बोलना चाहता हूं आप समझ गए होंगे और ऐसे ढोंगी बाबाओं से बच के रहेंगे। तो दोस्तों आप खुद भी बचें, अपने दोस्तों को भी बचाएं, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को, और साथ ही साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।